गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अभ्यास 2 भी शुरू करेंगे, बहुपद का दूसरा अभ्यास। तो निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसकी बेसिक चीज़ें हम बता चुके हैं, तो अगर आप कोशिश किए होंगे तो लगा सकते हैं, तो नहीं तो आगे देखिए। हम पहली सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला x² - 2x - 8, इनके शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए 8 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 2 हो जाए, क्या होगा 4 दूनी 8, और 8 को 4 और 2 में तोड़ेंगे तो 4 में 2 घटेगा तो हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। ये माइनस है तो इसको प्लस रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसको घटा करके हमें 2 करना है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ए पद अपनी जगह है, ए पद अपनी जगह है। ये है गुणनखंड आदि और अंत से किया जाता है। आदि और अंत सीधा उतर जाता है। बीच वाला पद मध्य पद को तोड़ करके 2 जगह रखते हैं, जिससे कि इसका गुणा करने पर 8 हो जाए, घटाने पर 2 हो जाए, इस तरह से। तो यहाँ देखिए पहले 2 पद में x कॉमन हो रहा है, तो x - 4 बचेगा, और यहाँ दोनों में 2 कॉमन होगा, तो x - 2 × 8। कॉमन मतलब क्या होता है? जो सब में शामिल हो उसको कॉमन ले करके बाहर कर देंगे, तो अंदर जो बचेगा वही छोड़ दिया जाता है। इसको कॉमन करना कहते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जो सब में शामिल हो। अब देखिए x - 4 दोनों में आया है, इसको कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ 2 बचेगा, तो x + 2 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया। इसका मतलब इसके शून्य के ही दोनों होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए शून्यक x - 4 तथा x + 2 होगा। इसलिए x - 4 = 0, तो x + 2 = 0। तो x बराबर -4 है तो उधर जाएगा +4 हो जाएगा, और x बराबर -2। तो इसके शून्य आ गए। अब कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 4 + -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 घटा 2। अब शून्यकों का योग होता क्या है? बराबर -b/a। तो -b/a, तो देख रहे हैं ना, तो -b/a माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 2। तो 2 है, देख रहे हैं ना। तो x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो इसके लिए सत्य है। इस ऐसे शून्यकों का योग हो गया। गुणनफल भी देख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो गुणनफल क्या होगा इसका? दोनों का गुणा, तो 4 × -2, तो 4 दूनी -8, -8 होगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, तो c की जगह क्या है? -8/1, मतलब -8 ही होगा। अचर पद बटे x² का गुणांक, तो इसलिए ये सत्य है। यहाँ लिख दीजिए, अतः सत्य है। बस हो गया। इसी तरह आप लोग इसको और इसको कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए दूसरी सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी जो पहला सवाल लगाए हैं एकदम उसी टाइप का ये भी है। इसमें केवल थोड़ा गुणनखंड में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। पहला दूसरा बता देंगे, तीसरा आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि तीसरा पीछे भी जो पहली सवाल बताए थे एकदम उसी टाइप का है। 3x² - x - 4, तो 4 × 3 = 12, 12 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 1 हो जाए, तो 4 × 3 = 12, 4 में 3 घटेगा 1 हो जाएगा। अगर मान लो कोई सवाल इसमें ये पद इधर उधर रहता है तो उसको आपको सीधा कर लेना चाहिए। एक सवाल पीछे थी,
जैसे 3x² माइनस 4 माइनस x अगर है तो बहुपद के मानक रूप में नहीं है, तो इसको आपको मानक रूप में कर लेना होगा। मतलब इसको घुमा करके इस टाइप से कर लीजिए, 3x² माइनस x माइनस 4। ये बात समझ पाए नहीं? अगर सवाल आपको इस टाइप से दिया है तो इसको ऐसे करना है, लेकिन इसमें तो दिया है, पिछले सवाल में एक उल्टा सवाल थी तो उसको आपको सीधा करके तब गुणनखंड करना है। समझ में आया? तो इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। पहला देखिए 4u² प्लस 8u, तो यहाँ इसका केवल गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड इसमें तो त्रिपदी है नहीं, तो आपको केवल इसी में कॉमन ले लेना है। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल u बचेगा और यहाँ 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, तो इसका खंड हो गया। इसलिए इसके शून्यक, इसलिए शून्यक क्या होगा, 4u तथा u प्लस 2 होगा। तो इसका मतलब 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 है, इसका मतलब u बराबर 0, तो 4 जाएगा 0 में 0 खत्म, और u बराबर माइनस 2। तो इसके शून्यक हो गए क्या, 0 और माइनस 2। इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 2 बराबर 2। और शून्यकों का योगफल इतना हुआ, लेकिन शून्यकों का योगफल क्या होता है, तथा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a। तो माइनस b/a, मतलब क्या, a b क्या होता है, आपको समीकरण की तुलना करना होता है। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसमें x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक b, और शेष जो बचते हैं सब c होते हैं। तो x² का गुणांक a है, तो उसी तरह b/a मतलब b क्या होता है, x का गुणांक, तो x की जगह 8 है, तो बराबर ये हो जाएगा क्या, -8/a, a मतलब 4। यहाँ ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस, तो 4 के 4 दूनी 8 बराबर -2। देख रहे हैं -2 बराबर आया। इसी तरह गुणनखंड गुणा वाला भी कर लेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो गुणनफल दोनों का गुणा होगा तो 0 गुणे -2, 0 में 2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए शून्यकों का तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान यहाँ क्या है, c का मान यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो c की जगह कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखना है। c का मान 0 है और a का मान 4 है, 4, तो 4 किस में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों बराबर आया, तो यहाँ लिख दीजिए अतः सत्य है। तो सत्यता की जांच है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। शून्यकों का योगफल हम ऐसे गुणनखंड के हिसाब से लगाए तो भी सत्य आया, और सूत्र में मान रखे तो भी उतना ही आया, वैसे गुणनफल में भी आया, तो इसका मतलब ये सत्य है। तो इसी तरह आपको इसका भी करना है। दूसरा देखिए, इसका गुणनखंड कैसे होगा, t² - 15, तो इसको लिख सकते हैं t² - 15 को लिख दीजिए करड़ी में 15 का वर्ग। जब करड़ी में 15 का वर्ग करेंगे तो फिर 15 रहेगा, तो t² माइनस करड़ी में 15²। इसका मतलब ये सूत्र से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। इसका सूत्र मालूम ना हो तो यहाँ देख लीजिए, a² माइनस b² अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b, एक कोष्टक में
ए प्लस बी, इसको ए वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दो पद हो, दोनों का वर्ग हो और बीच में अंतर मतलब घटाना हो, तो एक बार इनका घटाना और एक बार जोड़ का गुणा कर देते हैं तो मान बराबर हो जाता है। वैसे ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हो जाएगा टी माइनस करड़ी में 15 फिर टी प्लस करड़ी में 15, तो इसका खंड हो गया। इसका मतलब इसके ये दोनों शून्यक होंगे, इसलिए टी माइनस करड़ी में 15 तथा टी प्लस करड़ी में 15 शून्यक हैं, शून्यक होंगे, इसलिए टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। तो टी माइनस करड़ी में 15 है तो 15 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा करड़ी में 15, और टी बराबर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसके शून्यक आ गए। अब शून्यकों का योगफल गुणनफल हम चेक कर लेंगे। इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, करड़े में 15 प्लस माइनस करड़े में 15, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, और तो 0 हो गया। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी तो यहाँ है नहीं, बी मतलब यक्स का गुणांक होता है, तो यक्स का गुणांक 0 बटे 1 बराबर 0, तो इसका मतलब ये सत्य है। ऐसे योगफल हो गया, गुणनफल कर लेंगे। गुणनफल क्या होता है, इसको करड़े में 15 गुणे करड़े में 15, एक माइनस रहेगा, 15 15 हमें 2 25 वर्गमूल, फिर -15 -15, तो -15 हुआ। तो गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, तो सी बटे ए, सी का मान 15 है तो -15 बटे 1 बराबर -15, जो कि सत्य है, सत्य है। ठीक है, इसको ऐसे लगा लेंगे। तीसरा तो आपको खुद लगाना है, जैसे अभी पहली सवाल बताए थे, इसका गुणनखंड करके एकदम ऐसे कर लीजिएगा। देखिए तीसरी सवाल, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इसका एक शून्यक 1/2 है, तो जो शून्यक होता है वही यक्स का मान होता है, यक्स मतलब जो चर पद होता है वही उसका मान होता है। तो इसका मतलब हम x की जगह अगर 1/2 रख देते हैं तो ये लेमडा का मान आ जाएगा। तो यहां लिख दीजिए, चूंकि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, इसलिए इसका मान रखने पर ये व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। इसलिए x के स्थान पर 1/2 रखने पर व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। जब ये शून्य का है तो 0 तो हो जाना चाहिए, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0। तो जब हम x का मान 1/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 गुणे x का मान अब रखेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 गुणे 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 3 के 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। इसको हम काट सकते हैं, तो 1 के 2 दूनाई 4, बचा क्या 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो इसका देखिए हर बराबर है तो हम सीधा जोड़ लेंगे, 3 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, इसको काट देंगे। तो 2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर -2, तो 2 इधर प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया। बस यही लेमडा का मान आपसे पूछा गया था।
तो एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। अगर इस टाइप सवाल आएगी तो आपको ऐसे लगाना है। देखिए चौथी सवाल, यदि बहुपद x² - 4 कड़िन 3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग और अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, इसके रूप में आपको इसका ज्ञात करना होगा। तो शून्यकों का योगफल पहले निकाल लीजिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -4 कड़िन 3 बटे x² का गुणांक 1, तो बराबर -4/3, 4 कड़िन 3 आया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक, 3/1 बराबर 3। अब आपको इसका मान निकालना है तो इसी में रख दीजिए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, -4 करड़ी में 3 माइनस अल्फा बीटा मतलब 3। तो बस इसको तो आप हल नहीं कर सकते, बस इतना ही रहेगा मान। कॉमन केवल माइनस कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस ऐसे रहने दीजिए। पांचवा देखिए, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी इसी टाइप से होगा, 2x² - 7x + 3, शून्यकों का योग पहले निकाल लीजिए, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। सूत्र हर बार लिखेंगे तो ठीक रहेगा, हर बार लिखते लिखते अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए सूत्र हर बार लिखिए। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या लिखना है, p और q लिखना है, p + q, क्योंकि p + q दिया है, p और q शून्य का है। तो b की जगह क्या है, -7, माइनस +7/a, a का मान यहाँ 2 है, 7/2 हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा की जगह यहाँ क्या है, pq, तो c/a होता है, तो c का मान यहाँ 3 है, a का मान 2 है, ठीक है। तो हो गया। अब आपको इतने का मान निकालना है, तो यहाँ लिखिए p² + q²। इसको ऐसे आपको बदलना है कि यह मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के रूप का बन जाए, ठीक है। तो मूलों का योगफल गुणनफल बनाने के लिए इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तभी हो पाएगा। तो p² + q², यहाँ लिखिए +2pq - 2pq, मतलब 2pq जोड़ेंगे 2pq घटाएंगे, तब देखिए a² + b² + 2ab बन गया। तो इसका मान इतने का क्या होगा, ये हो जाएगा p + q का होल स्क्वायर -2pq। तो अब देखिए मूलों का योगफल हो गया और मूलों गुणनफल। अब हम ये मान रख सकते हैं, तो इसको ऐसे बदल लेना होता है। तो p + q मतलब 7/2 स्क्वायर माइनस 2pq, pq मतलब मूलों गुणनफल 3/2, 2 कटेगा, इसका वर्ग 7 × 7 = 49/2 × 4 - 3। इसको हल कर लीजिए, 49 - 4 = 12/4। तो घटाएंगे इसको, तो 9 में 2 घटेगा 7, 4 में घटेगा 3, 37/4। इसको सही बटे में कर दीजिए, 4 × 9 = 36, 9 सही 1/4, ठीक है। देखिए छठवीं सवाल, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इसी टाइप करना है, 3x² + 11x - 4, तो यहाँ इसके शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए,
शून्यकों का योगफल यम एन है तो यम प्लस एन बराबर माइनस बी बटे ए। बी बटे ए कहाँ से आता है? वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर इसका मान पता लग जाता है कि यहाँ ए की जगह 3 है, बी की जगह 11 है और सी की जगह 4 है। समीकरण के द्विघात बहुपद के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना किया जाता है इसका। तो b का मान यहाँ क्या है? -11 बटे a का मान 3। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। यम एन बराबर c बटे a होता है तो c का मान -4 बटे 3। ये तो हो गया। अब आपको इसको हल करना होगा जिससे मूलों का योग और मूलक गुणनफल के रूप का बन जाए। तो यम बटे एन प्लस एन बटे यम बराबर इसका लघुत्तम एन यम, लघुत्तम यम एन, तो एन कटेगा यम यम, तो यम स्क्वायर प्लस यम कटेगा एन एन, एन स्क्वायर। यहाँ देखिए पिछले सवाल में जो था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उसी टाइप का है, तो इसमें भी आपको 2 यम एन जोड़ना है, 2 यम एन घटाना है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 यम एन माइनस 2 यम एन, तो 2 यम एन जोड़ा गया, 2 यम एन घटाया गया, तो यम एन बटे रहेगा ही। तब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक जो अंडरलाइन है ये हो गया यम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 यम एन। कैसे होल स्क्वायर होता है? यम प्लस एन का होल स्क्वायर, तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 यम एन होता है। सूत्र आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से जब तोड़ते हैं तो इतना होता है, और बटे यम एन रहेगा। तो देखिए मूलों का योग हो गया, ये मूलों गुणनफल और ये मूलों गुणनफल। तो अब हम इसको मान को यहाँ रख सकते हैं। चलिए इसको हल करेंगे। तो यम प्लस एन मतलब मूलों का योग, तो मूलों का योग है -11 बटे 3 का वर्ग माइनस 2 यम एन, यम एन मतलब गुणा, तो गुणे -4 बटे 3 और बटे यम एन मतलब -4 बटे 3। इसी को हल करना है। तो 11 का वर्ग 11 ग्राम में 121, माइनस का वर्ग प्लस 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 बटे -4 बटे 3। ऊपर इसमें दोनों का एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा, तो 121 रहेगा। 3 का भाग इसमें देंगे 3, 3 8 24 प्लस 24 बटे -4 बटे 3। इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5, 2 2 4 और 1 बटे 9 गुणे बटे बटे नीचे वाला उलट देंगे, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए 3 बटे 4, 3 के 3 त्रिका 9, तो माइनस 145 बटे 4 तिहाई 12। ये इसका उत्तर होगा। देखिए 7वें सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस टाइप सवाल हम पीछे अभी कई ठो बता चुके हैं, इसको आपको ऐसे लगा लेना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसका खंड कर लेंगे, खंड करने के बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका खंड क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कर्डिम 3, अभी हम इसको बताए थे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कर्डिम 3 स्क्वायर। तब वर्गांतर लगा करके खंड कर लेंगे, अभी एक तो बताए थे एकदम इसी टाइप का। 8वां देखिए, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये भी एकदम इसी टाइप का है, केवल इसके गुणनखंड उल्टा दिया गया है, तो आपको इसको सीधा कर लेना है। तो इसको सीधा क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48। अब इसको खंड करिए, 48 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 2 हो, घटाने पर मतलब ये माइनस है, इसका गुणा आदि अंत का गुणा माइनस में आएगा, इसका मतलब घटाने पर 2 होगा। तो 8 छंग 48, 8 का 6 में घटाना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद 9वां है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य के एक हो
तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसका शून्य के एक दिया है, तो अभी इस टाइप का सवाल हम पीछे एक बताए थे लेमडा वाली सवाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। जब एक्स का मान हम 1 रखेंगे तो के का मान आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इतनी सवालें सब लगा लीजिए और आगे जो है कोशिश करिएगा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।